नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। ग्राम पंचायत ओसाव पंचायत समिति सुनील पिड़ावा जिला झालावाड़ की ग्राम पंचायत ओसाव में श्री कृष्ण गोपाल गौशाला के अध्यक्ष बने सिंह से श्री कृष्ण गोपाल गौशाला के बारे में विशेष चर्चा की है हमारे संवाददाता किशन सोलंकी ने। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हमारा समाचार न्यूज चैनल। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत ओसाव के जो यहाँ जो गौशाला है श्री कृष्ण गोपाल गौशाला, उसमें पहुंचे हैं और उसके अंदर जो अध्यक्ष हैं यहाँ के बने सिंह जी, उनसे हम मिलेंगे, रूबरू होंगे और बातचीत करेंगे कि गौशाला में कितनी गायें हैं और क्या यहाँ की व्यवस्था है गौशाला की। तो आइए मिलते हैं बने सिंह जी से। बने सिंह जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार चेयरमैन साहब, जो ग्राम पंचायत ओसाव है उसके अंदर भी आप एक समाज सेवी के रूप में सहयोग करते हैं लोगों का और ग्राम पंचायत में भी काम करते हैं। और बात करें अपन ओसाव ग्राम पंचायत की, तो इसके अंदर एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि रही आपकी कि यहाँ आपने एक गौशाला खोली है। और क्योंकि अपन देख रहे हैं आज राजस्थान पूरे की बात करें तो लगभग जो गौ माता है वो बहुत ही भटकती है और इनकी कोई देख रेख नहीं है और सरकार से भी के द्वारा भी इनका कोई मान लो वो नहीं है कि किसी ग्राम पंचायत स्तर पे या कहीं न कहीं इस गौशाला खोली हो या इनके लिए कोई व्यवस्था की हो, वो भी नहीं। तो 5 साल लेकिन आपने ये बिल्कुल किया है, तो इसके बारे में बताइए, पूरा आपका परिचय बताइए और हमारे दर्शकों को और गौशाला के बारे में बताइए। मैं बने सिंह ओसाव का खेड़ा जी। मैं जब भी निकलता रोड पर गाड़ी चलाता तो गौ माता रोड पर बैठी रहती है। बिल्कुल। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। बिल्कुल। तो बारिश हो रही है, ठठुरती गायें जो ठंडा मर रही थी। बिल्कुल। और सर्दी में जो जाड़ा पड़ रहा था उसमें भी देखी, तो हर दिन देखते देखते 1 साल तक मेरे दिमाग में आई। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी बात हो रही है, अपनी माता में इतनी बिल्कुल बिल्कुल आपत्ति आ रही है। तो मैंने सोचा अपन क्या करे, गौशाला बनाए। मैं गांव वालों से बोला, मैंने को 10 रुपया सबसे लूंगा, बिल्कुल साथ सबको रहना पड़ेगा और मैं गौशाला बनाऊंगा। जी। फिर गांव वाले बोले कि नहीं 10 रुपये नहीं देंगे, किसी ने 2000 दिया, किसी ने 5000 दिया, 18.5 रुपये चंदा भी इकट्ठा हुआ था। बिल्कुल। मैंने 50 लाख रुपये का डेवलप करा इसमें। बिल्कुल करके वो सारी गायें का कोई गोदाम चारेगा, इधर ये गाय उधर वो बना दिया, एक कृष्ण भगवान का मंदिर, एक पर्यटक टाइप बना दिया। बिल्कुल। लोग शाम के टाइम पे घूमने आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कुर्सी लगा रखी है, बहन वहन जो शादी करने के बाद में कोई इधर आता तो वो भी फोटो बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और जो भी है अपने छोटे लड़के स्कूल के बच्चे बच्ची वो भी शाम के टाइम पे इधर ही घूमते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो इससे क्या है कि जो दारू वाले कोई भी धुमाल करते हैं, बिल्कुल तो लाइट लग रही है, बैठे रहते लोग, बिल्कुल। तो धुमाल पट्टी भी कम होगी, बिल्कुल सही। वातावरण भी सही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल हर चौराहे पर टंकी रखवा दी पानी की, बिल्कुल 2 आदमी लगा दिए। जी। इससे बड़ा धर्म है ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये जल सेवा और गौ सेवा दोनों काम कर रहा हूँ मैं तो। बिल्कुल बिल्कुल इसमें ऊपर वाला क्या करता है आपको सबको याद ही है, ऊपर जाना सबको ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे बात करें चेयरमैन साहब अपने गौशाला की, तो इसके अंदर अभी वर्तमान में कितनी गाय है? अभी आज की तारीख में 353 गाय है। 353 है। तो इनके चारे की व्यवस्था फिर और भी कोई ग्राम पंचायत वाले डोनेशन वगैरह करते हैं या बाहर का कोई डोनेशन है या खुद अपने आप ही आप कर रहे हैं? इसमें ज़्यादा नहीं, 25-30 ट्रैक्टर तो लोग दानदाता दे देते हैं। बिल्कुल। और तो अपन खरीद के लाते हैं। जी। फिर ऐसे कोई वो अमावस्याई, बिल्कुल। और या कोई ऐसा अपने कोई प्रोग्राम रहता है, ये यहाँ शादी ब्याह के वो अपने जन्मदिन भी मनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल किसी रसीद कटाई, किसी ने क्या करा, बिल्कुल तो उससे अपना चलता रहता है। बिल्कुल इधर अपना निजी खेत है 4-5 बीघा, बिल्कुल। बाद में ली थी ज़मीन, तो मैंने यहाँ से डैम से पाइपलाइन लगा दी। मैंने एक खेत गौशाला का नाम से करने दो अपने। वेरी फिर गुड। उसमें बरसी बोल लेते हैं। बिल्कुल। तो ये अभी बरसी खत्म हो गई, अब रात गर्मी आ गई, तो बिल्कुल। इसमें बाजरा दे देते हैं। ठीक है। चलता रहता है, इनके बाप से दे रहा ऊपर वाला। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। देखो यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज कल हमने भी देखा है और अपन देख भी रहे हैं सभी लोग कि आजकल लोग घर में बर्थडे मनाते हैं और भी मान लो अवैध खर्चे बहुत सारे करते हैं। लेकिन यहाँ का एक ओसाव का एक नया यानी कि देखने लायक है कि आज जो गौशाला है उसके अंदर यहाँ ग्राम पंचायत में किसी का अगर बर्थडे है तो गौशाला के नाम से यहाँ रसीद भी कटती है। वो अपने मान लो इच्छा अनुसार यहाँ सहयोग भी करते हैं गौशाला में। और जैसे वैसे देखें तो अध्यक्ष साहब सक्षम है और इन्होंने अच्छी व्यवस्था की है। यहाँ कैमरामैन से कहूँगा कि वो कृष्ण भगवान की मूर्ति भी दिखाई जाए इनको। तो ये
कृष्ण भगवान की मूर्ति है। यहाँ भी ये गार्डन भी बनाया इन्होंने और लगभग 350-400 गायें हैं यहाँ पे। और वैसे सार्वजनिक शौचालय भी बना रखा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। ऑन रोड की गौशाला है, श्री कृष्ण गोपाला गौशाला। और बाहर इसके जस्ट आगे ही गार्डन के जैसे लगाए हुए हैं, जैसे बहुत ही अच्छे मान लो बैठने के लिए टेबलें वगैरह और अच्छी छाई के लिए छतरियाँ वगैरह बहुत ही अच्छा यानी कि बना रखा है। और सामने ही इनके जस्ट सामने पशु चिकित्सालय भी है, तो वहाँ कोई भी किसी प्रकार की समस्या होती है तो बिल्कुल सामने है। कल जमीन का अतिक्रमण हटाया जी, 100 बीघा जमीन थी, बिल्कुल उसका अतिक्रमण हटाया, चारागाह की जी। जी, तो क्या गाय तो चरने जाती है अपने, बिल्कुल ग्वाल रहे 2-3 जी, 4 रख के चल जाते। और गोबर वाली है तो गोबर डालती है। बिल्कुल अभी लिख के दी तो एक दिन शाम तहसीलदार जो भेजे था, बिल्कुल कल आए थे, वो राजेश विभाग वाले भी आए थे। बिल्कुल तो 100 बीघा जमीन का अतिक्रमण हटाया, जेसीबी अपनी जेसीबी से गड्ढे दे दिए, बिल्कुल उसमें चारा घास खूब लगाओ, गाय को खिलाओ। बिल्कुल मतलब आगे से आगे सारी व्यवस्था हो रही, धीरे धीरे चली रही, बिल्कुल, करवा बिल्कुल। के हो जाता है पूरा। यह भी बहुत बड़ी विडंबना की बात है और बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। देखो ये कि विडंबना की बात तो ऐसे कि जैसे कहीं तो खुद की जेब से पैसा लगा के और गायों की रक्षा कर रहे हैं, खाना चारा इनका सब पूर्ति कर रहे हैं, और कहीं चारागाह पे अतिक्रमण भी कर रहे हैं लोग। तो वो भी अभी जैसे चेयरमैन साहब ने बताया कि अतिक्रमण भी हटाया है, अभी 100 बीघे का अतिक्रमण हटाया है और उसमें गायों के लिए चारा वगैरह बोया जाएगा। और जैसे बात करें यहाँ की ग्राम पंचायत ओसाव की, तो इनकी माताजी उप सरपंच है गीता देवी जी, और उनके जगह यह भी एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ग्राम पंचायत में भी कि किसी प्रकार की ग्रामवासियों को और ग्राम पंचायत के लोगों को कोई समस्या नहीं हो। और जैसे पेयजल की बात करें तो चेयरमैन साहब अपने ग्राम पंचायत में पेयजल की क्या व्यवस्था है? पेयजल की तो हर 100 फीट पर मैंने टंकी रखवा रखी है जी, और पहले क्या सिस्टम था, इधर के कोई बुढ़ा गरीब है तो किसी के घर पर तो जमीन तो है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कोई भी मर जाता तो वो पहले तो गांव में एक लकड़ी इकट्ठे करता, बिल्कुल घर घर जाता, बिल्कुल राइट है, और मरा आदमी घर पे पड़ा है, बिल्कुल और वो लकड़ी इकट्ठा कर रहा। तो मैंने सोचा इससे और जरा पाप गांव का ज़्यादा भारी हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल तो सही, मैंने इधर गौशाला में कंडे चालू करवा दिए, बिल्कुल लेडीज लगा के उनको पैसे दे दूँ और कंडर से पालूँ, और बिल्कुल लकड़ कटा के इधर जमा लिया। बिल्कुल जैसे कोई आता है कि आज हम वहाँ वो मर गया, लकड़ जा रहा था, ट्रैक्टर पड़ा है, लकड़ पहुँचाते, बिल्कुल और याद भी पड़ जाती तो अपन डाक पे भी जाते तो वो भी धर्म लगता है। बिल्कुल तो जो सारा सिस्टम मैंने धर्म के नाते कर रखा है, जो भी कर रखा है। बिल्कुल यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि है चेयरमैन साहब की कि आज ग्राम पंचायत ओसाव में या आसपास में किसी कारणवश किसी की दुर्घटना हो जाती है और किसी की मौत होती है, तो उनको जैसे आज दाग संस्कार करते हैं तो उसमें लकड़ियों की आवश्यकता रहती है और पेयजल की आवश्यकता रहती है। तो हर प्रकार की सुविधा कर रखी है कि लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो ये जी डिलीवरी वाली जी किसी के हाथ पैर टूट गए बिल्कुल और कोई बीमार है, बिल्कुल। उनके लिए मेरे एक और गाड़ी पड़ी है, जी 24 घंटा हाजिर है, पैसे मैं खुद जेब से लगा हुआ, बिल्कुल डिलीवरी का पैसा किसी से लेता नहीं है मैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा जो सहयोग जो बनता है वो सारे अपन बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। क्योंकि इनकी माता जी उप सरपंच है, ये तो चलो ठीक है अभी उप सरपंच है, बाकी कुल मिला के समाज सेवी रहे हैं और लोगों की प्रति इनकी अच्छी भावना है कि अपने को किसी प्रकार के अपने ग्राम पंचायत के अंदर कोई भी आदमी या कोई लेडीज, आज लेडीज है तो कोई डिलीवरी केस है, कोई हारी बीमारी है, तो किसी को किसी भी प्रकार की कोई मान लो समस्या का सामना नहीं करना पड़े और हर तरीके की सुविधा उपलब्ध है। गाड़ी खुद की गाड़ी है जो एक ग्राम पंचायत को दे रखी है कि डिलीवरी केस हो, कोई हारी बीमारी है, बिल्कुल ले जाए, निःशुल्क है। यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो श्री कृष्ण गोपाल गौशाला के जो चेयरमैन हैं बने सिंह जी, उनसे, और हमारा समाचार न्यूज़ चैनल के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब।